हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। न्यूज है, चाइना इज फ्लाइंग 2 6th जनरेशन फाइटर्स। व्हाट कैन इंडिया डू? हम कौन से में, हम 4th में कि 5th पे हैं? भैया देख लो चाइना कितने आगे जा रहे हैं। नहीं है, वो 6th में जा रहे हैं। हाँ, वो 6th पे जा रहे हैं। पर हमारे सो कॉल्ड न्यूज चैनल्स वो इन लोगों को पागल बनाते जा रहे हैं। इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ये कर रहा है, जो और असलियत ये है। एक्स बंदा था कोई एयर मार्शल या समथिंग, उसने ये कहा था कि मेरे को तो नींद ना आए अगर मुझे तब पता चले कि चाइना जिस तरीके से 5th जनरेशन फाइटर पायलट मतलब प्लेन जो है जिसके पास हैं फाइटर जेट्स। पर हमारी जो यूट्यूब के लोग हैं अपने आप को एक्सपर्ट्स मान के, उन्होंने लोगों का दिमाग ऐसा चढ़ा के रखा है कि इंडिया तो पता नहीं कितना आगे चला गया। एंटरटेनमेंट न्यूज़ वाले बड़ा देश में बड़े वो लोगों को संतुष्ट रखते हैं। सुबह लोग उठते हैं, एंटरटेनमेंट न्यूज देखते हैं, बड़े खुश होते हैं। उनको एक्चुअल न्यूज से कोई नजर नहीं है। एक्चुअल लाइफ में देखो कि कहाँ पे अभी है। मैं ये तभी बार बार हिंट देती हूँ हर वीडियो में कि हम जा ठीक डायरेक्शन में रहे हैं, वो भी मोदी जी की वजह से। पर बहुत मेहनत करनी है, इतने हवा में मत उड़ो। पाकिस्तानियों की वाहवाही सुन के, और ये यूट्यूबर मतलब नहीं, पाकिस्तान जो वाई वाई करके बेवकूफ बनाता है, वो इंडिया ने ये कर दिया वो कर दिया, उन पाकिस्तानियों के रिएक्शंस देखकर, और साथ में ये जो यूट्यूब वाले बैठे हुए जो इंडिया को दिखाते बहुत है जी, हमने इससे भी पंगा ले लिया, हम तो इनकी भी नहीं सुनते, हमने इनको भी सुना दिया। जितने भी ऐसा नहीं है, बहुत आगे बढ़ना है हमें, ये देख लो। जितने भी एंटरटेनमेंट न्यूज वाले, उनका एक ही पर्पस है कि फील गुड। वो आपको फील गुड कराएंगे, रियलिटी चाहे कुछ भी हो, उनका एक ही काम है, भाई आपको फील गुड करो, आपका पैसा लो, खत्म। और अगर हम बोलते हैं वीडियो बनाएंगे फील गुड वाला, पैसा लेंगे, एंड ऑफ स्टोरी। रियलिटी क्या है, दे डोंट केयर। और हम जब ट्रुथ बोलने की कोशिश करते हैं, ओहो क्या बैकफायर। फील गुड वालों को भी शौक होता है, अच्छा ये तो महान आदमी है, ठीक है। फिर पर्सनल हो जाते हैं, पर्सनल। आप लोग उन्हीं चैनल्स में जाइए, एंटरटेनमेंट न्यूज़ मिलती है, फील गुड आपको कराएंगे। कल को अटैक होगा तो आपको पता लगा अरे ये क्या हो गया, फिर फील गुड वाले के पास ही जाना। जो ठीक है उसको ठीक बोलेंगे, जो गलत है उसको गलत बोलेंगे। हम ओपिनियन जो है, जो भी एंटरटेनमेंट न्यूज़ वाले उनको बोलना चाहिए मेरा ओपिनियन है। जैसे हम रिएक्शन वाले, हमारा ओपिनियन जा रहा है, हम अपना ओपिनियन दे रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। आप लोग जो न्यूज वाले हैं या सो कॉल्ड स्टडी वाले लोग हैं, वो जो हैं वो ओपिनियन देने नहीं बैठे, वो फैक्ट्स बताने बैठे हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये ना कहें कि बहुत बड़ा अटैक हो गया, लोग डिसाइड करेंगे बड़ा छोटा। यू टेल नंबर्स, कितने बॉम्ब गिरे हैं, क्या किया, डेटा बताओ लोगों को, लोग अपने आप डिसाइड करेंगे बड़ा था कि छोटा था। तुम मत बोलो बड़ा हुआ है, हु आर यू टू डिसाइड कि बड़ा हुआ है? लेट पीपल डिसाइड बड़ा है कि छोटा है। बिल्कुल। तो चलो देखते हैं, दिस इज नॉट गुड न्यूज फॉर अस, हम इंडिया के लिए गुड न्यूज नहीं है ये। तो देखते हैं, चलो वीडियो शुरू करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये न्यूज़ आपको मिल ही गई होगी कि चाइना का 6th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म फ्लाई किया है, और ये न्यूज़ हमने कम्युनिटी पोस्ट में भी पोस्ट करी थी। साथ ही साथ यूट्यूब में भी कई चैनल्स ने इस पर वीडियो बनाए हैं। तो अभी जितनी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन बाहर आई है, ये 6th जनरेशन प्लेटफॉर्म CAC द्वारा डेवलप किया गया है, और जिस हिसाब से इसका स्ट्रक्चर है, इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये मेनली ग्राउंड अटैक रोल के लिए बनाया गया है। आपको यहाँ पर रेनफोर्स अंडर कैरेज और दिखेंगे। करीबन दो व्हील मेन लैंडिंग गियर में है। ये SU-34 के लैंडिंग गियर जैसी कॉन्फ़िगरेशन है। 3 यहाँ पर इंजन्स हैं, और यहाँ पर जो वर्टिकल टेल है ये मिसिंग है। तो ये स्टेल्दी फाइटर है, और इसका मेन रोल जो है ये ग्राउंड अटैक है, जैसा कि नजर आ रहा है। इस पे फर्दर इंफॉर्मेशन आनी बाकी है, इसलिए हम इस पर ज्यादा बात फिलहाल नहीं करेंगे। पर सरप्राइजिंगली ये चाइना द्वारा फ्लाई किया जाने वाला एकमात्र 6th जनरेशन फाइटर नहीं है। एक और 6th जनरेशन प्लेटफॉर्म चाइना द्वारा टेस्ट किया गया है, उसको भी फ्लाई कराया गया है, जिसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है। ये दूसरा प्लेटफॉर्म SAC द्वारा बनाया गया है। ये एक ड्यूल इंजन प्लेटफॉर्म लगता है। यहाँ पर भी जो वर्टिकल टेल है ये मिसिंग है। SAC वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने J-35 बनाया है, पर CAC द्वारा J-20 फाइटर प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो जैसे कि हमने बताया, अभी इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो निकलकर सामने, तभी ये लोग घबराते नहीं इंडिया से, में बात नहीं कर सकते, और ये वीडियो हम इस पर डिटेल में बात करने के लिए बना भी नहीं रहे हैं। हो सकता है कल तक इस पर ज्यादा इन्फॉर्मेशन आए तो हम इस पर विस्तार से डेडिकेटेड वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो का जो मेन पर्पस है वो रियलिटी चेक देना है। तो इंडिया और चाइना का कोई कंपटीशन नहीं है जब बात टेक्नोलॉजी की आती है।
चाइना हमसे डेकेड्स आगे है, ये फैक्ट हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखा? तो जब से इस सिक्स जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म की पिक्चर निकलकर और वीडियो निकलकर सामने आए हैं, तब से सोशल मीडिया में बैट की तरह काफी लग रहा है। ज्यादा आउटरीच दिख रहा है इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो चाइना आज जो रिजल्ट दे रहा है, ये 1 या 2 साल की मेहनत नहीं है, ये डेकेड्स की आउटरीच मेहनत कांग्रेस है। की नहीं शुरुआत होना में चाहिए। इनके प्रोडक्ट्स अनरिलायबल हुआ करते थे, कॉपी हुआ करते थे और इनका मजाक बहुत ज्यादा उड़ाया गया। लेकिन हर कंट्री ऐसे ही शुरू करती है। Correct. चाइना के लिए जो पॉजिटिव चीज थी वो उनकी ग्रोइंग इकोनॉमी थी और अनरिस्ट्रिक्टेड फंड सप्लाई और डेडिकेशन था, जो कि हम इंडिया जैसी कंट्री के साथ एक्सपेक्ट फिलहाल नहीं My कर God, सकते। देखो तो कैसे। बेसिक से बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के तो लिए भी sci-fi लग हमारे रहा यहाँ है। दशकों का समय निकल जाता है। ऐसे sci-fi कमिटीज और देखो। पेपर वर्क USA में tense हो रहा है हमारा भैया, समय वो तो waste छोड़ो। होता है। अभी आज के वीडियो में हमने बात करी कि कैसे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हमें जेट इंजन्स को डेवलप करने के लिए, वो तक हमारे पास नहीं है। और ये कोई बहुत यही तो expensive सच्ची चीज बात है। नहीं देखिए रियलिटी में तो पर यूएस काफी सालों से क्यों यूएस pending को भी है, टेंशन इसका हो रही है इन कोई चीजों आंसर से। नहीं है। चाइना से यहाँ पर हम कंपैरिजन छोड़ ही दें, हम टर्की से अपने आप को यहाँ पर कंपेयर नहीं कर सकते, वही देखा। जबकि उनकी इकोनॉमी हमसे खराब है। यहाँ पर एक्सक्यूजेस आ जाते हैं कि टर्की को सपोर्ट मिल रहा है तो इंडिया को भी मिल रहा है। इंडिया अगर चाहे सपोर्ट लेना तो बहुत कंट्रीज हैं जो कि पैसा लेकर सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। पर परेशानी ये नहीं है, परेशानी है डिसीजन मेकिंग की। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम उंगलियों पे गिना सकते हैं, जो कि दशकों से पेंडिंग पड़े हुए वही हैं तो। और इनके लिए मल्टीपल टाइम्स फोर्सेस ने टर्की ट्राई तो किया है नेटो कि में है, ये इसलिए it doesn't execute हो matter। जाए। तो यही क्लियरिटी हमारे में नहीं है कि हमें चीजों को कैसे हैंडल करना है, इसलिए रियलिटी चेक बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये चीज हमें मान कर चलनी पड़ेगी कि हम चाइना से दशकों पीछे हैं। अब इसके हिसाब से हमारी तैयारी होनी चाहिए ताकि हम उस थ्रेट को केटर कर सकें। तो यही तो आज हम अगर कहते चाइना हैं। सिक्स जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म फ्लाई कर रहा है तो हम आने वाले 4 या 5 साल में अपने 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म को फ्लाई नहीं करा पाएंगे। उसको सर्विस इंडक्ट होने में 1 दशक का समय लगने वाला है। Oh ये my चीज हमें God। एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बीच में हमें कैपेबिलिटी को मैच करना है। हमें ये फैक्ट खरीदने एक्सेप्ट पड़ेंगे। करना पड़ेगा कि हमें कैपेबिलिटी को बिल्डअप करने में समय लगेगा और चीजों की गति अगर यहाँ तब पर तक you have to बढ़ानी है buy। तो हमें कोलैबोरेट करना पड़ेगा उन कंट्रीज के साथ जो कि टेक्नोलॉजी पजेस करती हैं पर फंड्स के साथ परेशान हैं। Correct। और ऐसी कई कंट्रीज हैं जिनके साथ हम कोलैबोरेट कर सकते करेक्ट हैं। करेक्ट। ये लग्जरी इंडिया के पास है, चाइना के पास नहीं थी, तो इसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर हमें इन कंट्रीज को 1 का 10 पे भी करना पड़ेगा। पास्ट में भी हमने किया है, हमें अभी भी करना पड़ेगा और ये भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नेगोशिएशन में हम दशकों खराब नहीं कर सकते, हमारे पास वो समय नहीं है। तो बिल्कुल। पैसा हमें पानी की तरह बहाना पड़ेगा। हमारी इकोनॉमी इतनी ग्रो कर चुकी है कि हम अपना डिफेंस बजट और R&D बजट बढ़ाना पड़ेगा। और भी ज्यादा बढ़ा सकते बढ़ाना हैं, पड़ेगा क्योंकि बहुत। अभी तक जो डिफेंस बजट बढ़ा है वो बिल्कुल भी बहुत कम है। सिग्निफिकेंट नहीं है इकोनॉमी के रेशियो में। हमें रियल थ्रेट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। डिप्लोमेसी हमारी एक बड़ी पावर है, पर स्ट्रेंथ के बिना वो पावर भी ज्यादा समय कुछ तक नहीं होगा। रिस्पेक्टेड नहीं रहेगी। Correct। हमें ये फैक्ट भी एक्सेप्ट करना बातों से पड़ेगा कुछ नहीं कि होता हम भैया। एक दिन में आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। हमें डिफेंस R&D में ज्यादा से ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, साथ ही साथ कैपेबिलिटी को भी बना कर रखना पड़ेगा। और ये चीज हम पाकिस्तान से सीख सकते हैं। पाकिस्तान को अपनी औकात पता है कि वो इंडिया से कम्पीट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी Correct। वो इंपोर्ट करके ही कैपेबिलिटी वाइज इंडिया को मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि हम हिस्टोरिकली बहुत बड़े इंपोर्टर रहे हैं इन आर्म्स और वेपन्स के, तो एक दिन में वो चीज़ हम छोड़ नहीं सकते। हमें कैपेबिलिटी वही को तो। मेंटेन करते अच्छे हुए रहे हैं। हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हम समय के साथ आत्मनिर्भर बने। बिल्कुल। लेकिन आत्मनिर्भर बनने के लिए खाली फ्यूचर पर ही डिपेंडेंट ना रहे, प्रेजेंट में जो गैप है उसको भी फिल अप करें। वो तो तो। यहाँ पर आपको स्टॉप गैप चाहिए होंगे, जो कि MRFA और 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म प्रोक्योरमेंट जैसे प्रोग्राम है। इवन हम 6th जनरेशन फाइटर बिल्डिंग प्रोग्राम जो चल रहे हैं यूरोप में, उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से जो टेक्नोलॉजीज मिले उनको ले वो सकते लोग हैं। मिलजुल और के घर कर रहे हैं, पे देखो भी, चाइना ने यानी कि अपना कर इंडिया में लिया। भी अपने डोमेस्टिक प्रोग्राम्स पर भी काम कर सकते हैं। तो इन सब चीजों में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होने वाला है और जब इंजन तक है, हम अपना डिफेंस एयरप्लेन का। बजट और R&D और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी इंप्रूव नहीं करते हैं, तब तक ये परेशानी हम फेस करेंगे। और अनफॉर्चुनेटली वहां पर हम बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं। होपफुली हमारी आंखें यहाँ से खुले और हम ग्राउंड पे एक्चुअल काम करें, ताकि चाइना के साथ ये जो गैप चल रहा है उसे थोड़ा बहुत मिटिगेट वही करें। तो। बाकी डिप्लोमेसी और मिलिट्री रिलेशनशिप्स तो इम्पोर्टेंट है ही, जिस पर हम काम कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली अप्रिशिएबल है। बाकी ये कुछ जगहें हैं जिस पे हमें ध्यान देना जरूरी है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद। डिफरेंस बिटवीन वीडियोस देखा है कितना डिफरेंस था, फैक्ट्स बेस Fact और बस अपना। देखिए बहुत अच्छा पॉइंट था कि आप इंपोर्ट करिए, मगर टेक्नोलॉजी आपको वो दे पाएगा जिसका टेक्नोलॉजी हो मगर उसके बुरे दिन चल रहे हों, जैसे उन्होंने कहा था। दैट्स द सेम थिंग
कि रशिया। अगर हाँ वो मतलब ऐसा बंदा जो टेक्नोलॉजी में सुपीरियर है मगर उसके बुरे दिन चल रहे हैं, गरीब हो रहा है, उसको बड़ी तकलीफ हो रही है, उसको आप बोल सकते हो देखो भाई मैं तेरी हेल्प करूँगा, तेरे से इंपोर्ट करूँगा, मगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी, वही करना। आओ मेरे देश में बनाओ, मैं आगे जाके एक्सपोर्ट करूँगा, तुम्हें कट दूंगा, पैसा तुम्हें दूंगा, मगर टेक्नोलॉजी हमें चाहिए ही चाहिए, और हम 10 साल वेट नहीं कर सकते। चाइना ने कैसे की कॉपी करके, चाइना ने जितनी भी चीज़ें हैं लगा लोगों रिवर्स इंजीनियरिंग कर करके, खरीद के रिवर्स इंजीनियरिंग कर करके, और स्पाइस भेज के यहाँ से डेटा ट्रांसफ़र कराया, चोरियाँ कितनी चोरियों में पकड़े गए हैं चाइनीज़ स्पाइस करके, ये फाइलें चोरी कर ली, ये कर लिया, वो कर दिया, बहुत मेहनत से उन्होंने ये सब किया है। और वही है कि इंडिया को करना पड़ेगा, बहुत ही क्रिटिकल हो रहा है। अभी यूएस में भी कई न्यूज़ आती हैं कि चाइना ने ये कर दिया, डुअल ये बना दिया, आज मैं कोई पढ़ा था पता नहीं डुअल मिसाइल बना दिया है, और बोल रहे हैं उससे यूएस को टेंशन हो रही है कि ये चाइना क्या कर रहा है, चाइना के न्यूक्लियर हेड्स बढ़ रहे हैं, 10 साल बाद यूएसए की बोलो जाएंगे न्यूक्लियर हेड, तो बहुत तेज़ी से चाइना आगे बढ़ रहा है। देख लो, और इंडिया को भी जब तक तो रिसर्च में समय लगता है, मगर अभी सबसे पहले तो आपको इंपोर्ट करने पड़ेंगे। 5th जनरेशन आप फाइटर जेट्स को इंपोर्ट करिए, फिर R&D के लिए 6th जनरेशन में पकड़िए उस कंट्री को जो टेक्नोलॉजी है मगर गरीब चल रही है। अब यूरोप के देशों ने भी क्या किया, 4-5 देश मिल के बनाने की कोशिश कर, 6th जनरेशन बनाएगी जी, 4 बंदे मिल के बना रहे हैं, उनको भी डर लगा हुआ है। और यहाँ चाइना अकेले ही उसे 6th जनरेशन तक चला गया, अकेले कर रहा है, जबकि इन रियलिटी यूएस जो 7th जनरेशन भी बना रहा है, जो अंदर R&D हो रही है 7th जनरेशन की। तो देखिए 5th जनरेशन अभी डिप्लॉय हो चुके हैं, 6th जनरेशन चाइना आ रहा है, और यूएस जो है 7th जनरेशन पे काम कर रहा है। तो ये सब सही है, बट आपको पकड़नी पड़ेगी वो कंट्री जो टेक्नोलॉजी है, जो गरीब है, जिसे आप लीजिए और तेज़ी से बनाइए, या फिर स्पाई नेटवर्क को इंक्रीज़ करिए, बजट इंक्रीज़ करिए, स्पाई नेटवर्क ये सब करे। बिल्कुल। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।